न्यूमेरोलॉजी की ये हमारी क्लास नंबर 2 है। तो फ्री न्यूमेरोलॉजी कोर्स की ये हमारी क्लास नंबर 2 है। अब हमने लास्ट क्लास में लोशो ग्रिड पढ़ा था। तो लोशो ग्रिड का एक फॉर्मेट हमने देखा था लास्ट क्लास में। 3x3 का ये फॉर्मेट होता है लोशो ग्रिड, जो आपको अपने माइंड में रखना है। तो ये लोशो ग्रिड का फॉर्मेट था जो हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था। इसके अंदर 1 से लेकर 9 नंबर तक लिखे होते हैं, और 1 से लेकर 9 नंबर ही न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 नंबर का ही खेल होता है। न्यूमरोलॉजी में हर एक नंबर कोई ना कोई प्लेनेट या ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 1 नंबर सूर्य का है, 9 नंबर मंगल का है। तो यहाँ पे न्यूमरोलॉजी में क्या लिखा जाता है ग्रिड में? 492, 357 एंड 816। ये लोशो ग्रिड है। ये हमने फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था लोशो ग्रिड। ठीक है, आपको बताया था मैंने कि फर्स्ट नंबर है मतलब सन, और 4 नंबर है राहु। ये आपको सारी चीज़ बताई थी। 9 नंबर है मार्स, 2 नंबर है मून, 7 नंबर है केतु, 6 नंबर है वीनस, 5 नंबर है मरकरी, 3 नंबर है जुपिटर, और 8 नंबर है शनि। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब न्यूमरोलॉजी में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे सामने डेट ऑफ बर्थ होती है, जैसे मान लो हमारे पे सामने डेट ऑफ बर्थ है 15 फरवरी 1988। मान लो ये डेट ऑफ बर्थ है। अब इसमें 3 एलिमेंट हैं। एक तो ये डेट का एलिमेंट है, एक ये मंथ का एलिमेंट है, और एक ये ईयर का एलिमेंट है। अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है आज क्लास में? हमें ड्राइवर नंबर निकालना सीखना है। ड्राइवर नंबर। अब ड्राइवर नंबर निकाल के हम क्या कर लेंगे? तो ड्राइवर नंबर निकालना सीखेंगे, और फिर जब हम प्रिडिक्शन करेंगे तो ड्राइवर नंबर की हेल्प लेंगे प्रिडिक्शन करने में। तो पहले हमें ड्राइवर नंबर निकालना सीखना है। तो ड्राइवर नंबर को हम साइकिक नंबर भी बोलते हैं। ड्राइवर नंबर को हम साइकिक नंबर भी बोलते हैं। तो हमें ड्राइवर नंबर निकालना सीखना है। ड्राइवर नंबर को हम साइकिक नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात कि ड्राइवर नंबर को हम साइकिक नंबर भी बोलते हैं। अब ड्राइवर नंबर निकालेंगे कैसे? तो जो ये 3 एलिमेंट हैं, इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है डेट का, सिर्फ हमें ये चाहिए। डेट कितनी है? 15 को और एक सिंगल डिजिट में रिड्यूस करना है। तो 1 + 5 तो कितना हो गया? 6। तो हमारा ड्राइवर नंबर हो गया 6। क्लियर है? मान लो एक डेट ऑफ बर्थ और लेते हैं, 14 मई 1967। मान लो ये डेट ऑफ बर्थ है। तो ये जो 14 है, बस हमने ये लेना है। तो 14 को हम जोड़ेंगे जब 1 + 4, तो ये हो जाएगा 5। तो हमारा ड्राइवर नंबर या साइकिल नंबर क्या हो गया? 5। मान लो हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मान लो हमारी डेट ऑफ बर्थ है 4 मार्च 1996। तो ये जो 4 है, ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा ड्राइवर नंबर या साइकिक नंबर। क्लियर है? ये 4 ऑलरेडी ये सिंगल डिजिट में है, तो ये 4 एज इट इज़ हमारा क्या हो जाएगा? ड्राइवर नंबर। अब ड्राइवर नंबर निकालना सीख लिया हमें। अब प्रिडिक्शन में इसका यूज़ करेंगे आगे। अभी सिर्फ हमें कैलकुलेशन सीखनी है कि ड्राइवर नंबर या साइकिक नंबर कैसे निकालते हैं, फिर प्रिडिक्शन में इसका यूज़ होगा। अब आ जाओ, हमें सेकंड नंबर है कंडक्टर नंबर निकालना सीखना है। कंडक्टर नंबर को हम डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं, और या हम इसको लाइफ पाथ नंबर भी बोलते हैं। लाइफ पाथ नंबर। तो कंडक्टर नंबर को हम डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं और लाइफ पाथ नंबर भी बोलते हैं। तो कंडक्टर नंबर कैसे निकालते हैं?
तो ये जो डेट ऑफ बर्थ है ना, इसमें तीनों एलिमेंट को ले लेना हमें। जैसे 15 फरवरी 1988 है, 15 फरवरी 1988, अब इन तीनों एलिमेंट को ले लेना है और तीनों एलिमेंट में जितने डिजिट हैं सबको जोड़ देना है, ऐड कर देना है और सबको ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेना है, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, कंडक्टर नंबर। जैसे अब 15 हैं तो 1 + 5 ले लिया, फिर फरवरी का 2 ले लिया और 1988 का 1 + 9 + 8 + 8, ये हो गया। अब इन सबको जोड़ दो, तो 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 और 8 18, 19 20 26, 26 और 8 26 30 34, तो ये हो गया 34। अब 34 को वापस सिंगल डिजिट में रिड्यूस करो, तो 3 + 4, तो 3 + 4 करा तो ये कितना आ गया, 3 + 4, ये आ गया 7। तो ये जो 7 है ये आ गया हमारा कंडक्टर नंबर। क्लियर है, ये 7 क्या आ गया हमारा, कंडक्टर नंबर आ गया ये 7। और अगर हमें इसी में ड्राइवर नंबर निकालना होता तो क्या आता है ड्राइवर नंबर, तो ड्राइवर नंबर होता सिर्फ जो शुरू में डेट दे रखी है ये 15, तो 15 को सिंगल डिजिट में रिड्यूस करेंगे 1 + 5, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो 6 हो गया ड्राइवर नंबर और 7 हो गया कंडक्टर नंबर। अब ये हमें निकालना आ गया, ड्राइवर नंबर भी निकालना आ गया और कंडक्टर नंबर भी निकालना आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम निकालेंगे कुआं नंबर। कुआं नंबर, कुआं नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब कुआं नंबर हम कैसे निकालते हैं वो देखते हैं कि कुआं नंबर कैसे निकालते हैं। तो कुआं नंबर मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेट होता है। तो मेल के लिए एंड फीमेल के लिए दोनों के लिए अलग अलग तरीके से कुआं नंबर निकलता है। कुआं नंबर में हमें क्या करना है, जो ये ईयर है 1988, ईयर को लेना है। किसको लेना है, ईयर को। तो मान लो सपोज करो हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि मान लो हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है 14 मई 1967, मान लो ये 14 मई 1967 ये डेट ऑफ बर्थ है हमारी, मान लो सपोज। अब ये 14 मई 1967 में सबसे पहले देखो ड्राइवर नंबर क्या होगा, तो 1 + 4 = 5, ये हो गया ड्राइवर नंबर। कंडक्टर नंबर क्या होगा, सबको जोड़ दो, तो 1 + 4 + 5 + 1 + 9 + 6 + 7, तो ये हो गया आपका कंडक्टर नंबर। अब सबको जोड़ो, 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 और 1 11, 11 और 9 20, 20 और 6 26, 26, 26 और 7, तो 26 और 4 30, 30 और 33, ये हो गया 33। 33 को 3 + 3 करा तो ये हो गया 6, तो कंडक्टर नंबर हो गया 6। तो 5 हो गया ड्राइवर नंबर और 6 हो गया कंडक्टर नंबर। अब इसी में अगर हमें कुआं नंबर निकालना है, कुआं नंबर, तो हमें देखना है कि मेल है कि फीमेल। तो मेल के लिए तो हमें कुआं नंबर निकालने के लिए सिर्फ ये जो ईयर ऑफ बर्थ है ये चाहिए होता है, ईयर ऑफ बर्थ। तो जैसे ईयर ऑफ बर्थ कितना है हमारा 1967, ईयर ऑफ बर्थ क्या है 1967। अब ईयर ऑफ बर्थ में अगर मान लो ये मेल है तो इसके लिए कुआं नंबर कैसे निकालेंगे, ईयर ऑफ बर्थ को टोटल कर लो, तो 1 + 9 + 6 + 7, तो ये सबको टोटल कर लिया। ईयर ऑफ बर्थ को सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ लेना है और कुछ नहीं, तो ईयर ऑफ बर्थ को टोटल कर लिया 1 + 9 + 6 + 7, तो ये कितना हो जाएगा 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20 और 20 और 3 23, तो ये 23 हो गया। अब 23 को वापस रिड्यूस करो 2 + 3, तो ये हो गया 5। अब ये जो 5 आया ना 5, तो अगर ये मेल का अगर ये डेट ऑफ बर्थ है तो मेल के लिए कुआं नंबर निकालेंगे। जो 11 है इसमें से 5 माइनस कर देंगे, तो आपको 11 याद रखना है। 11 में से 5 माइनस कर देंगे तो 11 में से 5 गए कितना बचा, 7 8 9 10, तो 11 में से 5 गए तो कितना बचा, तो 11 में से 5 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, तो 6 बच जाएगा। तो ये मेल का कुआं नंबर आ गया, ये हो गया कुआं नंबर।
यानी जो भी ईयर ऑफ बर्थ है इसका टोटल करके सिंगल डिजिट में रिड्यूस कर लेना है, और वो जो आएगा उसको 11 में से माइनस कर देना है। तो ये तो कुआ नंबर आ गया मेल के लिए। और अगर फीमेल है तो कैसे करेंगे? फीमेल है तो पहले जो ईयर ऑफ बर्थ है 1967, इसका टोटल कर लेना है। 1 + 9 + 6 + 7, ये कितना आ जाएगा? 23, और सिंगल डिजिट में आ जाएगा 5। तो ये जो है ईयर ऑफ बर्थ का टोटल। अब फीमेल में क्या करना है? 4 में ये 5 ऐड कर देना है, तो ये हो गया 9 हुआ नंबर। तो आपने ये देखना है कि जो ये ईयर ऑफ बर्थ है इसका जो टोटल करा उसका जो सिंगल डिजिट आया टोटल करके, तो अगर मेल है तो 11 में से माइनस कर देना है, और फीमेल है तो 4 में ऐड कर देना है। तो ये ऐसे निकालते हैं कुआ नंबर, ठीक है। तो एक बार और देख लो। मान लो आपके पास है डेट ऑफ बर्थ 14 अप्रैल 1996 मान लो। अब आपने कुआ नंबर निकालना है मेल का और फीमेल का। तो पहले 1996 को ऐड करो। 1 + 9 + 9 + 6, तो 9 और 9 18, 18 और 1 19, 19 और 1 20, और 5 25, 25 आ गया। 25 को 2 + 5 करो, तो ये हो गया 7। अब मेल है तो मेल के लिए जो कुआ नंबर निकलेगा वो कैसे निकलेगा? 11 में से 7 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 7, 8 9 10 11, तो ये आ जाएगा 4। और फीमेल है तो फीमेल का कुआ नंबर कैसे निकलेगा? तो फीमेल का कुआ नंबर निकलेगा, ये जो 7 है, ये जो 7 आया है इसमें ये 4 ऐड कर देना है। अब ये वाला 4 अलग है, ये तो बाई चांस 4 आया है। हमारे फॉर्मूले में ये था कि जो ये आएगा इसमें फीमेल के लिए कोड नंबर निकालते हुए 4 ऐड कर देना है। अब बाई चांस की बात है, ये भी 4 आ रहा है और ये भी 4, ठीक है ना। तो 4 7 और 4 कितना हो गया? 7 8 9 10 11, तो ये हो गया 11। एक और एग्जांपल ले लो। मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ है 21 फरवरी 1983 मान लो। तो अब 1983 को टोटल करो कुआ नंबर निकालने के लिए। तो 1983 का करा 1 + 9 + 8 + 3, तो 9 और 1 10, और 8 18, 18 19 20 21, 21। इसको सिंगल डिजिट में रिड्यूस करो। 2 + 1 कितना आया? 3। अब ये जो 3 आया, तो मेल का कुआ नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे? मेल का कुआ नंबर निकालने के लिए ये जो 3 आया, तो 11 में से 3 माइनस कर देंगे। तो 11 में से 3 गया तो कितना बचा? 8। और फीमेल का कुआ नंबर निकालना है तो क्या करेंगे? ये जो 3 है इसमें 4 ऐड कर देंगे, तो 4 + 3 ये आ जाएगा 7। क्लियर है? तो ये थी आपकी न्यूमरोलॉजी की क्लास नंबर 2, जिसमें हमने क्या सीखा? ड्राइवर नंबर निकालना, कंडक्टर नंबर निकालना। ड्राइवर नंबर को साइक्लिक नंबर बोलते हैं, कंडक्टर नंबर को लाइफ पाथ नंबर या डेस्टिनी नंबर बोलते हैं, और कुआ नंबर को कुआ नंबर ही बोलते हैं। तो हमने क्या सीखा? हमने आज क्लास में ड्राइवर नंबर निकालना सीखा। ड्राइवर नंबर को हम साइक्लिक नंबर भी बोलते हैं, और हमने कंडक्टर नंबर निकालना सीखा। कंडक्टर नंबर को हम लाइफ पाथ नंबर या डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं, और हमने कुआ नंबर भी निकालना सीखा, जिसके लिए मेल के लिए अलग है फॉर्मूला और फीमेल के लिए अलग है। अब ये जो हमने ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, कुआ नंबर निकालना सीखा, तो अब ये जो हुआ, तो हमारे पास एक तो डेट ऑफ बर्थ होती है, जैसे मान लो 14 मई 1967, ये डेट ऑफ बर्थ होगी। और डेट ऑफ बर्थ के साथ हमारे पास क्या आ गया? एक ड्राइवर नंबर आ गया, एक हमारे पास कंडक्टर नंबर आ गया, और एक हमारे पास क्या आ जाएगा? कुआ नंबर। तो देखो हमारे पास कोई व्यक्ति है मिस्टर एक्स की डेट ऑफ बर्थ ये है। तो एक तो ये डेट ऑफ बर्थ में जितने भी डिजिट दिख रहे हैं ये सब है हमारे पास,
और इसी डेट ऑफ बर्थ से हमने क्या निकाला, ड्राइवर नंबर निकाला, इसी डेट ऑफ बर्थ से हमने कंडक्टर नंबर निकाला और इसी डेट ऑफ बर्थ से हमने कुआं नंबर निकाला। ठीक है, तो अब हमारे पास मिस्टर एक्स के रिस्पेक्ट में ये सारी फिगर्स आ गई हैं। अब ये सारी फिगर्स को हम, इस सारी फिगर्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, मिस्टर एक्स की प्रिडिक्शन करेंगे। क्या करेंगे, मिस्टर एक्स की प्रिडिक्शन करेंगे। क्लियर है। अब सब प्रिडिक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रिडिक्शन करने के लिए ये जितने भी हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, कोड नंबर आया है, इन सब की हेल्प से हमें अब एक लोशो ग्रिड तैयार करना पड़ेगा। क्या तैयार करना पड़ेगा, लोशो ग्रिड तैयार करना पड़ेगा। किसके लिए, मिस्टर एक्स के लिए। फिर लोशो ग्रिड जब तैयार हो जाएगा मिस्टर एक्स के लिए, तो फिर हम लोशो ग्रिड की हेल्प से क्या करेंगे, प्रिडिक्शन करेंगे। क्या करेंगे, प्रिडिक्शन करेंगे। तो खैर आज ही क्लास में हमें क्या सीखना था, हमें कुआं नंबर, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, या ड्राइवर नंबर को हम बोलते हैं साइकिक नंबर, कंडक्टर नंबर को बोलते हैं डेस्टिनी नंबर या लाइफ पाथ नंबर, और कुआं नंबर, ये 3 चीज़ हमें निकालनी सीखनी थी आज ही क्लास में। तो ये थी हमारी न्यूमरोलॉजी की क्लास नंबर